अच्छा भैया मेरे को एक चीज़ बताइए, इस बर्ड में ऐसी क्या क्वालिटी है जो ये और बर्ड से अलग है? इसमें आपको एक दो क्वालिटी नहीं है, बहुत सारी क्वालिटी है इसके अंदर। पहली बात तो ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बर्ड होता है। अच्छा, वर्ल्ड का सबसे इंटेलिजेंट बर्ड है ये? इंटेलिजेंट बर्ड होता है और ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा टॉकिंग बर्ड भी होता है। अच्छा, ये मिनिमम से मिनिमम आपको 1000 वर्ड बोल सकता है। अच्छा, ये 1000 वर्ड्स को रट के उनसे आप रिपीट करोगे तो ये बोलेगा? बोल सकता है, आप ये नहीं कह सकते। तो पंखे कूलर में नहीं रखते? वो नुकसान करेगा उसको, पंखा कूलर नुकसान करेगा जी। तो उस टाइम मदर उसको फीड कराती है या उस टाइम जो बच्चा है वो क्या खाए? दोनों ही मदर भी फीड कराती है, फादर भी फीड कराते हैं दोनों। अच्छा, इनके जो बच्चे होते हैं फादर भी उसको फीड कराता है? फादर भी फीड कराता है। हे गाइस, आज मैं आ चुका हूँ मालवीय नगर मौजम भाई के पास, जो आज हमें अफ्रीकन ग्रे के बारे में सारी नॉलेज देंगे कि इस बर्ड को रखते कैसे हैं, इसको डाइट में क्या देते हैं, इसके जो बच्चे होते हैं उनकी कैसे क्या केयर होती है। भैया सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भैया आज आप अफ्रीकन ग्रे के बारे में हमें जितनी भी डिटेल में नॉलेज है वो सारी चीज़ें बताएँ। ठीक है, सबसे पहले आप बताएं कि इसकी डाइट में आप इसको क्या क्या देते हैं खाने में? डाइट में देखिए, एक तो ये सनफ्लावर सीड खाती हैं। ठीक है। सफोला सीड्स हो गया, कुछ नट आ गया, नट दे दीजिए वो खाएगा, ये तो सीड्स हो गया। इसके अलावा फल फ्रूट जैसे एप्पल हो गया, मौसमी हो गया, भुट्टा हो गया, ये सब काट के दीजिए खाएगा। और वेज में जैसे हरी सब्जियाँ, सीताफल हो गया, करेला हो गया, भिंडी हो गया, काट के आप अलग से बर्तन में रख दीजिए, वो भी दे सकते हैं। अच्छा, ये हरी सब्जियां भी खाता है? हरी सब्जी भी खाता है ये। बेसिकली इनको ज़्यादा जो है सॉफ्ट फूड पे रखना चाहिए। सॉफ्ट फूड से क्या है, ये एक तो हेल्दी रहेगा और ब्रीडिंग सीजन में, और जैसे कि एक होता है ना कि जैसे कि चर्बी चढ़ जाती है इसको खाने से। अच्छा, ये वाला ऑयल होता है इसके अंदर, सनफ्लावर सीड में ऑयल होता है, तो ये ज़्यादा नहीं देना चाहिए सीड्स वगैरह। तो सब्ज़ी और फल फ्रूट ज़्यादा देना चाहिए। ये एक टाइम दे दीजिए, एक दो टाइम दे दीजिए, थोड़ा दे दीजिए, तो ये कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर हम जैसे ये ज़्यादा देंगे तो ये जो बर्ड है ये फैटी हो जाएगा? हाँ जी, फैटी हो जाएगा। ये सनफ्लावर सीड देने से ज़्यादा फैटी हो जाता है, ब्रीडिंग सीजन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है इससे। इसके अलावा हम इसको हरी सब्जियां हुई, फ्रूट हुआ, ये सारी चीज़ें हरी सब्जी दे सकते हैं, फ्रूट देते हैं, स्प्राउट चने दीजिए, वो खाए, वो दीजिए। अच्छा, ये सब दे सकते हैं। ये सब देने से ये ज़्यादा हेल्दी भी रहते हैं और ब्रीडिंग सीजन में या इनके बेबी जो होते हैं तो उसके लिए बहुत बेनिफिट होता है। अच्छा भैया मेरे को एक चीज़ बताइए, इस बर्ड में ऐसी क्या क्वालिटी है जो ये और बर्ड से अलग है? इसमें आपको एक दो क्वालिटी नहीं है, बहुत सारी क्वालिटी है इसके अंदर। पहली बात तो ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बर्ड होता है। अच्छा, वर्ल्ड का सबसे इंटेलिजेंट बर्ड है ये? इंटेलिजेंट बर्ड होता है और ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा टॉकिंग बर्ड भी होता है। अच्छा, ये मिनिमम से मिनिमम आपको 1000 वर्ड बोल सकता है। अच्छा, ये 1000 वर्ड्स को रट के उनसे आप रिपीट करोगे तो ये बोलेगा? बोल सकता है, आप ये नहीं कह सकते कि ये बर्ड बोल रहा है या कोई इंसान बोल रहा है। अच्छा, बिल्कुल सेम जैसे इंसान बोलते हैं वैसी आवाज़ निकालेगा? बिल्कुल सेम बोलता तो है। अभी इसको आपने सिखाया है कुछ? अभी तो जैसे ये गुड मॉर्निंग, हेलो, आई लव यू, और कुछ बर्ड्स की आवाज़ें, बुलबुल की आवाज़, कोयल की आवाज़। तो अभी ये बोलेगा अगर हम इसे बोलेंगे तो? बोलता है, बस ये कि मूडी है, मूड में आएगा तो बोलेगा, वरना तो हम जबरदस्ती कुछ कर सकते हैं। ये तो नाराज़ लग रहा है, देखो इसने वहाँ मुँह घुमा लिया। नाराज़ नहीं, थोड़ा अफ्रीकन ग्रे होते हैं, मूडी होते हैं। अच्छा। एक बार मूड में नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी बर्ड थोड़ा सा प्लेफुल होते हैं, ये प्लेफुल कम होता है सारा। अच्छा, थोड़ा सा इसकी हेल्थ के बारे में बताइए कि इसमें हेल्थ इश्यूज़ क्या क्या होते हैं? हेल्थ इशू सारा अपने पे डिपेंड करता है, इसे केयर कैसे कर रहे हैं, इसको किस टेम्परेचर में कहाँ रख रहे हैं। केयर में जैसे कि इसको नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, 28-30 डिग्री तक चाहिए साथ, और पंखा कूलर एसी में बिल्कुल मत रखिए, थोड़ा शेड में रखिए। अच्छा, इसको पंखे कूलर में नहीं रखते? नहीं, वो नुकसान करेगा उसको, पंखा कूलर नुकसान करेगा। जितना हो सकता है कोशिश करिए कि शेड में रखिए। अच्छा, अगर मान लो जैसे ज़्यादा गर्मी है तो भी इसको पंखे कूलर में नहीं रखना? पंखा कूलर जैसे अब अपने अपने रखने के ऊपर डिपेंड करता है, हम इंटीरियर में रख रहे हैं, आउटसाइड में रखें। तो आउटसाइड में रखने मतलब कि जो ब्रीडिंग पर्पज़ से रखा तो वो आउटसाइड ही रखते हैं, घर के अंदर नहीं रखते।
अच्छा, उसका क्या रीज़न है जो ब्रीडिंग पर्पस से आउटसाइड में रखते हैं? इनको ब्रीडिंग पर्पस में चाहिए प्राइवेसी, इनको मेल फीमेल को बहुत प्राइवेसी चाहिए होता है। उसके बिना ये फिर डिस्टर्ब रहेंगे, डिस्टर्ब रहेगा तो मीटिंग में दिक्कत आएगी, मीट नहीं करेंगे, हम परेशान रहेंगे, तो उस हिसाब से सक्सेस नहीं होगा। इनको बहुत प्राइवेसी चाहिए होती है, प्राइवेसी कर देंगे तो आप घर के बाहर ही प्राइवेसी ज़्यादा सूट करेगी। घर के अंदर रखेंगे तो घर में क्या लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आवाज़ 10 तरह की आवाज़, तो इनको बिल्कुल कहने मतलब प्राइवेसी चाहिए होता है। अच्छा, आप हेल्थ इशू के बारे में बता रहे थे। हेल्थ इशू में जैसे बचपन में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं और बड़ा जब ये हो जाता है जब क्या दिक्कतें हो सकती हैं? देखिए, जैसे मान लीजिए बॉक्स के अंदर चिक्स है, जैसे बच्चे हैं, ठीक है, तो आप 1 महीने के अंदर से पहले ही आप चिक्स निकाल लीजिए। ठीक है, चिक्स निकाल लीजिए। चिक्स निकालने के बाद वो फिर आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कैसे उसको केयर कर रहे हैं। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, कैसे केयर कर रहे हैं उसकी। दिन में 3 से 4 टाइम हैंड फीड भी इनका अलग से आता है, 19 फार्मूला होता है, वो उसको खिलाते हैं, हैंड फीड करते हैं। फिर जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है फिर इसको धीरे धीरे सॉफ्ट फूड पे डालते हैं। सॉफ्ट फूड जैसे कि स्प्राउट चने वगैरह हो गए, कुछ सब्जियां हो गई, कुछ फल हो गया, एप्पल हो गया, अनार हो गया, वो डालिए, अपना वो खाते रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे छोटा बच्चा होता है जी, आप कह रहे हैं कि 1 महीने तक वो मदर के पास रहेगा, जी, उसके बाद आप क्या खिलाते हैं इसे? जैसे मदर से आपने अलग किया जी, उस टाइम आप हैंड फीडिंग में क्या क्या देते हैं? हैंड फीडिंग में सिर्फ ओनली इसका, जैसे बच्चों का सेरेलैक आता है, इंसान बच्चों का सेरेलैक आता है, ऐसे इनका एक 19 फार्मूला हैंड फीडिंग फार्मूला आता है, वही दिया जाता है। कम से कम इसको 2 से ढाई महीना 3 महीना तक वो हैंड फीड देना पड़ता है। कि जैसे जैसे ये बड़ा होते जाएंगे तो उसको छोड़ते रहेंगे, फिर सॉफ्ट फूड पे अपना आना शुरू हो जाएगा। ये जैसे कि बताया आपको मैंने, एप्पल डाल दीजिए, कुछ अनार डाल दीजिए, ये अपना इसको खाता रहेगा। स्प्राउट्स चने कुछ दे दीजिए, वो खाता रहेगा। उससे पहले बॉक्स में जब तक रहते हैं तो बॉक्स में हम जो इनको खाना जो देते हैं वो हरी सब्जियां ज़्यादा होनी चाहिए, फल फ्रूट होने चाहिए, थोड़ा सा सनफ्लावर सीड वगैरह होने चाहिए कि जो इनको प्रोटीन। अच्छा, मेरे को ये बताइए, जैसे आप बता रहे हैं कि 1 महीने तक जो बच्चा है वो मदर के साथ रहेगा जी, तो उस टाइम मदर उसको फीड कराती है या उस टाइम जो बच्चा है वो क्या खाएगा? दोनों ही मदर भी फीड कराती है, फादर भी फीड कराते हैं, दोनों। अच्छा, इनके जो बच्चे होते हैं फादर भी उसको फीड कराता है? फादर भी फीड कराता है, ज़रूरी नहीं कि मदर ही फीड कराए, दोनों भी फीड करा सकते हैं। हर बर्ड का अपना थोड़ा थोड़ा अलग नेचर होता है। अच्छा, इसमें मदर और फादर जो हैं वो दोनों फीड करवाते हैं बच्चे को? ये मैंने पहली बार सुना और देख भी रहा हूँ कि आप बता रहे हो कि मदर फादर दोनों फीड। अच्छा, जैसे अब इसका ये हमने दाना डाला हुआ है जी, तो ये डायरेक्ट इसको उठा के फीड कराते हैं बच्चे को या कैसे फीड कराते हैं? जैसे आपने दाना डाला हुआ है, ये देखिए अंदर का ये गिरी होती है, ठीक है, अंदर का जो। अच्छा, ये है जो जी, ये खुल जाएगा जी, ये इसका छिलका है, ये ठीक है, ये छिलका अपने ये बीज से उतार हाँ, के हाँ। अंदर की गिरी निकलती है, ठीक है, वो गिरी खाते हैं। हाँ, ये जो अंदर निकली ना, जी जी जी, ठीक है, ये गिरी ये अंदर निकल के खाने के बाद फिर ये बच्चे को ही खिलाते हैं। अच्छा, पहले ये उसको खुद निकल लेते हैं, जी, उसके बाद ये बच्चे को दे हाँ देते जी, हैं। अच्छा, तो ये बच्चे को ऐसे फीड कराते हैं, इसमें मदर और फादर जी दोनों? जी, दोनों कराते हैं फिर, मतलब फादर दोनों कराते हैं। अच्छा, हम हेल्थ इशू वाले पॉइंट पे थे, वो हमारा मिस हो गया। जी। हेल्थ इशू बच्चे में क्या क्या आते हैं? हेल्थ इशू में जैसे हम उसकी अच्छी, जैसे हमने बॉक्स से निकाल लिया बच्चे को, ठीक है, बॉक्स से निकालने के बाद सारी जिम्मेदारी आपकी है, कैसे उसकी आप केयर कर रहे हैं। केयर मतलब कि टाइमली उसको फीड करना, हर 2 घंटे 3 घंटे में उसको नोटिस करते रहना कि कब इसको भूख लगी है, कब भूख नहीं लगी। इसका बीक में आप ये उंगली डालेंगे तो खाना मांगेगा, इसका मतलब इसको भूख लगी है। अच्छा, इनका ऐसे कैसे पता लगता है कि जैसे आगे की जो चोंच है इसके यहाँ उंगली डालते हैं बच्चे? बच्चे में जब चिक्स होंगे, हाँ, चिक्स में आप मुंह में यूँ आप डालेंगे, तो यूँ ऐसे करके हाँ, वो फीड मांगेगा। अच्छा, तो उसका मतलब ये है कि इसको इस टाइम भूख लगी है, इसका खाने का टाइम हो गया है। तो जो मैंने आपको बताया A19 एक हैंड फीड फार्मूला पाउडर होता है, उसके हल्का गुनगुने पानी में घोल के 1 चम्मच 2 चम्मच वो ml के हिसाब से। अच्छा, 1 महीने के बच्चे को हम कितना फीड कराते हैं? 1 महीने के बच्चे को दिन में आप 4 टाइम फीड करा दीजिए, मॉर्निंग में, आपका दोपहर में, शाम को, फिर रात को।
ये 4 टाइम तो मस्ट है आपका, ये फिट कराना पड़ेगा आपको। और डिपेंड करता है कितना ml आप इसको फिट करा रहे हैं। शुरू में 10 ml, फिर जैसे ये बढ़ता चला जाएगा तो आज डाइट भी आपको बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो इस हिसाब से इसको आपको नोटिस करना पड़ेगा कितना डाइट ले रहा है। आप दिन में 4 से 5 टाइम फीड कर दीजिए, कम करिए, ओवर फीडिंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओवर फीड नहीं करना चाहिए, हम टाइमिंग बढ़ा लें। जी, ओवर फीडिंग मत करिए। और शुरू में जो उसका फूड है A90 जो हैंड फीड फॉर्मूला, उसको लाइट दीजिए, पतला होना अच्छा, चाहिए। वो पतला करके देना है। जी, पतला जी, जिससे कि वो अच्छा, अगर हम मान लो वो गाढ़ा दे देते हैं तो उससे क्या दिक्कत होती है? दिक्कत ये होती है कि वो उसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। जितना गाढ़ा अच्छा, डाइजेशन में दिक्कत आएगी। डाइजेशन में दिक्कत आएगी। जितना गाढ़ा रहेगा वो उसको हजम करने में प्रॉब्लम आएगी। पतला रहेगा, लाइट रहेगा, तो जल्दी जल्दी हजम करेगा, उसको भूख लगेगी और उसको खाना उसको सूट करेगा, उसके बॉडी पे सूट करेगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या दिक्कत आती है? इसके अलावा ऐसे तो कोई खास दिक्कत कोई नहीं है। ऐसी स्पेसिफिक बीमारी जो बर्ड्स में लगती हो कि इस एज में जैसे हो होती है, सकती जैसे आपने इसको फीड कर रहे हैं, उसको बॉडी पे नहीं लग रहा, थोड़ा बर्ड जो है आपका वीक होता चला गया, किल बोन निकल जाती है, तो ऐसे में आप कोई अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके कोई भी विटामिन जो भी होता है खाने में, उसको आप मिला के उसको आप दे सकते हैं। तो वो क्या है, उसको हेल्दी रहेगा। हर चीज़ ना बर्ड को हर खाने में पूरा कंप्लीट डाइट नहीं मिल सकता। और कुछ बर्ड होता है कि हेल्दी होता है, मतलब कि इम्यूनिटी पावर उसकी अच्छी होती है कि सब बर्दाश्त कर लेता है। अच्छा, अगर हम इसको और बर्ड से कंपेयर करें तो इसकी इम्यूनिटी पावर कैसी होती है? अफ्रीकन ग्रे तो बहुत अच्छी होती है, बहुत हार्ड बर्ड होता है। वैसे देखा जाए तो अफ्रीकन जितने बर्ड होते हैं सारे हार्ड बर्ड होते हैं। अच्छा, ये मतलब इनको कोई बीमारी या मौसम से ज़्यादा दिक्कत नहीं होती? ऐसा कुछ खास दिक्कत नहीं है। आप एक नॉर्मल टेम्परेचर में रखिए जब तक वो बेबी है। अच्छा, हमने इसका गर्मी में इसे कैसे टेम्परेचर में रखना चाहिए और सर्दी में कैसे? गर्मी में इसको नॉर्मल आपको 24-25 डिग्री होना चाहिए टेम्परेचर। अच्छा, गर्मी के अंदर 24 से 25 डिग्री में इतना होना चाहिए कि ये बर्ड जो है अपने दोनों विंग्स ऐसे नहीं उठाना चाहिए, हाफना। अच्छा, गर्मी में जैसे बर्ड अपने जो विंग्स हैं वो खोल लेते हैं। विंग्स खोलने से मतलब इसको गर्मी लग रही है। ठीक है। हाफना, एक नॉर्मल हाफना, एक वैसे हाफना, आपको डिफरेंट पता चल जाएगा कि इसको गर्मी लग रही है कि ये इसको टेम्परेचर जो है और डाउन करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर के हिसाब से और घर के हिसाब से बाकी चीज़ें होती हैं, डिपेंड करती हैं कैसे उसको हम रख रहे हैं। अच्छा, गर्मियों में तो हम चलो एसी चला के टेम्परेचर मेंटेन कर लेंगे, लेकिन सर्दियों में जैसे कई बार टेम्परेचर एसी तो इसके लिए सूट नहीं करता ना। मैं आपको अच्छा, इसको एसी में नहीं रखते? नहीं, जितना जहाँ तक हो सके इसको एक नेचुरल टेम्परेचर में रखिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। एसी में रखेंगे तो आप बिल्कुल डायरेक्ट एसी के सामने नहीं, कूलर के सामने नहीं, पंखे के नीचे नहीं, डायरेक्ट हवा नहीं लगना चाहिए उससे। अच्छा, इसके ऊपर डायरेक्ट पंखे की भी हवा नहीं लगनी चाहिए? नहीं, वो उसको नुकसान तो आप जैसे अब गर्मियों में टेम्परेचर हो जाता है 40-45 भी हो जाता है, तो उस टाइम आप टेम्परेचर मेंटेन कैसे रखते हैं? उसके लिए फिर बाज़ार में अलग इक्विपमेंट आ गए हैं। टेम्परेचर थर्मामीटर आ गया, थोड़ा अब दूर रखिए, ऐसा कूलर आ गया कि दूर रखिए तो हल्की हवा देता रहेगा, जिससे कि ये इनको हार्म ना हो। ये कहने का मतलब डाइट लगाएंगे तो नुकसान करेगा, इतना लगाइए कि। अच्छा, अगर कूलर पंखा भी हम लगा रहे हैं तो डायरेक्ट इसके ऊपर हवा नहीं पड़नी चाहिए? हाँ जी। आप अगर आउटसाइड में रखा है तो, अगर इंटीरियर में है, अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं। अंदर तो नॉर्मल टेम्परेचर होता ही है। घर में के अंदर अगर आप रह रहे हैं तो उसका कोई ज़्यादा गर्मी नहीं होती। अच्छा, तो कूलर या पंखा आपने जो भी लगाना है डायरेक्ट इसके ऊपर आप हवा ना लगाएं, वो इसकी हेल्थ के लिए दिक्कत दे सकता है। यही है? हाँ जी। अच्छा, और सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में टेम्परेचर चला जाता है 10 भी चला गया, 12-15, तो उस टाइम आप मेंटेन कैसे करते हैं? सर्दियों में जैसे हम लोग क्या करते हैं, देखिए अपना मेन जो है कि फोकस जो करना है नेचुरल पे करना है। जैसे गर्मी में हमने एसी नहीं लगा रहा, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी पड़ गई, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई तो एसी रूम में रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया कि आप नहीं, अब तो बर्दाश्त से बाहर रहे तो रख सकते हैं। ऐसी सर्दियों में भी हम कोशिश करिए कि हीटर वगैरह से उससे दूर रखें, क्योंकि वो इनको नुकसान है, हीटर वाली नुकसान है। या तो हम लोग क्या, हाँ, हम लोग करते क्या है,
ट्रांसपेरेंट एक पीवीसी पॉलीथीन आती है, उससे कवर कर देते हैं। ठीक है। उससे क्या होता है, ठंडी जो हवा आती है वो उनको नहीं लगती है, और आप केज उठा के कहीं भी धूप में रख सकते हैं। अच्छा, जो इसका ये केज है, इसको पूरे को आप पॉलीथीन से कवर कर देते हैं। ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन आती है, हाँ, उससे हाँ। कवर कर देते हैं हम लोग, तो उससे जो बाहर की ठंडी हवा वो डायरेक्ट इस वो पे डायरेक्ट नहीं लगती। और कहीं भी आप कैरी कर सकते हैं, कहीं भी वहाँ जहाँ धूप है वहाँ उठा के आप केज रख सकते हैं। तो हमने हीटर नहीं लगाना। हीटर बहुत अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो लगा सकते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, उसको लगे कि आपको ठंड लग रही है तो हल्का सा एक। अच्छा भाई, एक चीज़ अब आई ध्यान में, जैसे जी। छोटा बच्चा है, जैसे सर्दी के मौसम में बच्चे हुए छोटे, जी, तो उनको उस टाइम क्या टेम्परेचर देना होता है? उसको आप, वही मैं आपसे कह रहा हूँ, आप उसको नेस्ट बॉक्स से बाहर निकाल लीजिए, और इनका प्रॉपर एक बॉक्स आप बनाना पड़ेगा आपको, जिसमें वो सारा चीज़ होना चाहिए। जैसे इनका नेस्टिंग मटेरियल होना चाहिए, वो पूरा कवर्ड होना चाहिए, कुछ मतलब ऐसे होल्स होने चाहिए कि जिससे वेंटिलेशन अच्छा, वेंटिलेशन भी होनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए। और कवर करके रखिए, घर के अंदर, कमरे के अंदर रखिए। जैसे बोलो आपको गर्मी में भी नॉर्मल टेम्परेचर रूम के अंदर रहता ही है, ये सर्दियों में भी रहता है। ज़्यादा सर्दी लगेगी, आप खुद आप देखेंगे चिक्स को, बेबी को देखेंगे तो वो कांपेगा, नॉर्मली सर्दी कांपेगा, और जब वो टच करेंगे तो उसका बॉडी ना हल्का ठंडा होगा, तो समझ जाइए कि ये बर्ड जो है कि इसको सर्दी लग रही है। अगर हल्का गुनगुना होगा, गर्म होगा, समझ लीजिए ये नॉर्मल है। हेल्दी बच्चा होगा तो खूब आराम से बैठा रहेगा। तुम अपना आपको एक हेल्दी बच्चा अलग ही कंडीशन में दिखेगा, जो अगर उसको सर्दी नहीं लगेगी। और सर्दी लगेगी वो कोने में आराम से बैठा रहेगा, खाने में ध्यान नहीं देगा। आप जैसे मैंने बताया आपको, जो हेल्दी बच्चा रहेगा, आप मुंह में इसके बीक में ऐसे हाथ डालेंगे चोंच में तो खाना मांगेगा, तो हेल्दी बच्चा ही मांगेगा। अच्छा, जो वीक बच्चा है वो ये नहीं करेगा, वो इतना रिस्पॉन्स नहीं करेगा जितना एक हेल्दी बच्चा रिस्पॉन्स करेगा। तो मैं भी आपको कह दूं, जब भी बच्चा लीजिए अफ्रीकन ग्रे का चीज़ लीजिए, तो उसको एक बार बीक में ऐसे हाथ लगाइएगा तो खाना मांगेगा। तो इसका मतलब है कि वो हेल्दी बच्चा, वो हेल्दी है। तो ये देखिए, एक भाई ने ना बहुत अच्छी बात बताई है। अगर कभी भी आप एक अफ्रीकन ग्रे लेके आ रहे हैं, तो आप उसके मुंह के अंदर, कोई भी बच्चा ला रहे हैं, उसके मुंह के अंदर आप उंगली डाल लें, अगर वो मुंह चला रहा है तो इसका मतलब है कि वो बच्चा हेल्दी है। ये एक बहुत अच्छी बात बताई है, हेल्दी बच्चा चेक करने के लिए। वेट अच्छा खासा वेट होगा। एक छोटे बच्चे में कितना वेट होना चाहिए? महीने का है मान लीजिए, महीने का है तो उसमें आप 300-400 ग्राम वेट मिनिमम, 300 ग्राम वेट उसमें होना चाहिए, 400 ग्राम वेट होना चाहिए, इतना होना चाहिए। मैंने कोई इसको वेट किया नहीं है एक अंदाज बता रहा हूँ मैं आपको, 300-400 ग्राम इतना वेट होना चाहिए। आप भी उठाएंगे ना तो अभी जो ये है इसमें कितना वेट होगा? ये मेरे ख्याल से आधा किलो वो तो होगा ही होगा, ये 500 ग्राम, आधा किलो के करीब का होगा ही। अच्छा भाई, इनकी मेरे को एज के बारे में बताइए कि ये कितनी एज तक जीते हैं? लाइफ स्पैन तो कि इतना ही इंसान से ज़्यादा लाइफ स्पैन होती है इनकी। अच्छा, हाँ, 50-60 ईयर तो नॉर्मली अफ्रीकन ग्रे की होती है। अच्छा, 50 से 60 साल नॉर्मली इनकी लाइफ रहती है। जी। और अगर मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम फिर डिपेंड करता है आपकी केयर के ऊपर, आप कहाँ किस एटमॉस्फेयर में रखा है, किस कंडीशन में रखा हुआ है, क्या डाइट दे रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, बाकी सब डिपेंड केयर पे करता है। तो अच्छी केयर करें तो 10-15 साल तो आराम से और भी अब इसमें ऐड कर सकते हैं इसको। अच्छा, तो ये आइडिया लें तो ये 80 साल तक बड़े इजीली जीता है। बिल्कुल ईजिली आराम से 78 ईयर्स ये जी सकता है। तो भाई ने आज हमें इस बर्ड के बारे में बहुत सारी डिटेल दी है। अगर आपने भी एक अफ्रीकन ग्रे लाना है तो ये वीडियो को सुन के अगर आप ये मेहनत कर सकते हैं तो ही लेके आएँ। और एक चीज़ जो इन्होंने हमें बताई कि गर्मी के अंदर ना आपने डायरेक्ट ये एसी में रखना है, और अगर सर्दी है तो डायरेक्ट हीटर में भी नहीं रखना। इसको एक जितना आप नेचुरल टेम्परेचर दे सकते हो, इसको एक नेचुरल टेम्परेचर देना है। भाई एक बार इसको निकालेंगे बाहर। और मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी तो बाज़ार में बताया ना काफ़ी कुछ इक्विपमेंट आ गए हैं, जैसे कि ब्रूडर आ गया। और वो क्या होता है, किस पर्पज़ के लिए? ब्रूडर जैसे बच्चे को जो रखने के लिए वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होता है। अच्छा। जितना उनको टेम्परेचर चाहिए होता है वो आप सारा एक डिजिटर होता है कि आप इस टेम्परेचर में उसको सेट कर दीजिए तो बच्चे को टेम्परेचर मिलता रहता है। अच्छा, वो जैसे कोई भी बॉक्स या केज है वो उसके अंदर फिट हो जाएगा? हाँ जी, नहीं वो फिट नहीं हो जाएगा, वो अलग ही एक बॉक्स होता है इसका। अच्छा, वो बॉक्स होता है? पूरा अलग ही बॉक्स होता है, ट्रांसपेरेंट बॉक्स होता है। अंदर वो हीटर वगैरह जो भी होता है लगा होता है, बटन्स होते हैं कि आप किस टेम्परेचर में आपको सेट करना है तो उसी टेम्परेचर वो सेट हो जाएगा और उसको वो हीटिंग देता रहेगा।
तो अभी है आपके यहाँ पास? नहीं अभी तो, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरत तो सर्दी में होती है, तो गर्मी में ऐसा कोई खास ज़रूरत होती नहीं है। अच्छा, तो बॉक्स के अंदर ही जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाए। जी जी जी, वो होता है। तो आज हम भाई से मिले, भाई ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई अफ्रीकन ग्रे के बारे में। तो चलिए एक बार इस बर्ड को हम निकालते हैं बाहर। भाई निकल जाएगा ये बाहर? ये निकल तो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा मूंडी है। अच्छा, मून पे डिपेंड करता है। तो काट रहा है आपको? थोड़ा सा ये बताया ना आपको, मूंडी है। अच्छा, इसको ऐसे नहीं उठा सकते? नहीं, अगर इसे हम ऐसे उठाएंगे तो क्या होगा? डरेगा, हो सकता है बाइट भी कर ले। अच्छा हाँ। तो अभी आप इसको ऐसे बैठा रहे हो तो ये बाइट नहीं करेगा? अभी आप जितना डरेंगे ये आपको और डराएगा। और अच्छा। डराएगा तो ये डराते डराते इसकी हैबिट हो जाएगी काटने की फिर। तो अब अच्छा भाई, आपने इसको ना रिंग डाली हुई है जी। इसका क्या मतलब होता है? ये जैसे बेबी हुआ, चिक्स है हाँ। छोटे, तो जहाँ हुआ जो ब्रीडर लोग हैं तो वो रिंग इसको पहनाते हैं। वो इसलिए पहनाते हैं जैसे फ्यूचर में आपको डीएनए करवाना हो, इसमें कुछ कोड लिखे होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं, तो उस कोड लिख के उसका डीएनए होता है, मेल फीमेल मालूम चलता है। कल अच्छा, इनका मेल फीमेल का मालूम डीएनए से ही चलता है? अब जिसको नहीं पता वो तो डीएनए कराता है। हम लोग तो बच्चा जैसे 3 से 4, 5, 6 महीने का हो गया तो हम लोग बता देते हैं कि मेल या फीमेल क्या है, तो 90% वो सही होता है। बाकी डीएनए कराना ज़्यादा बेस्ट होता है कि कोई डाउट ना रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा, डीएनए से 100% पता लग जाता है कि मेल है फीमेल है? मेल या फीमेल। उसके अलावा अगर हम एक जैसे छोटे बच्चे को देखते हैं तो उसमें आइडिया नहीं लगता कि हर कोई नहीं बता पाता, हर कोई नहीं बताता डीएनए के लिए। फिर उसको अच्छा, तो जो रिंग पहनाई हुई है इसलिए पहचानने के लिए कि मेल है या फीमेल? जी, इस रिंग 2 टाइप की होती है, एक क्लोज रिंग होती है, एक कट रिंग होती है। ये क्लोज रिंग है, इसमें किसी का नाम लिखा होगा या कुछ नंबर लिखोगे तो वो जो डीएनए के लिए सैंपल जाते हैं तो उसमें सारा ये सारा जो रिंग में लिखा हुआ वो उसमें लिखकर वो हैदराबाद या चेन्नई भेजा अच्छा। जाता है। तो वहाँ से तो जो इनका डीएनए हैदराबाद या चेन्नई में होता है? जी, तो उसमें नाम आता है। ये जब छोटा बेबी होता है तब ये क्लोज रिंग पहनाया जाता है। जैसे 10, 12, 15 दिन का जो बच्चा होता है तब पहनाया जाता है। कट रिंग में तो आप जब मर्जी से पहना कर उसका कभी मर्जी निकाल हाँ सकते हैं, पहना सकते हैं। हाँ जी, नहीं एक बार पहनाने का फिर निकल नहीं सकता ये। अच्छा, कट रिंग तो निकाल सकते हैं, बट वो भी काफ़ी रिस्की होता है। कहीं प्लेयर आपका स्लिप कर गया, इसके लेग में लग सकता है, कहीं भी लग सकता है। तो ये जो रिंग पहनाई है ये बचपन में ही पहना ये देते बचपन जी में कहा से जब ये 10-12 दिन का होगा, 15 दिन। अच्छा, 10-12 दिन के बच्चे को रिंग पहना देते जी पहनते हैं। फिर उसके बाद पैर का साइज एकदम से बड़ा हो जाता है, तो वो भी रिंग जाती नहीं है। हाँ, अभी ये दिख रही है, ये बिल्कुल फिट है रिंग। तो भाई आज आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी हमें इस बर्ड के बारे में। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला। जी शुक्रिया आपका भी, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।